क्लास 9। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में थ्योरम 8.3 तक देखा था। थ्योरम 8.3 तक का प्रूफ हमने किया था। अब आज हम इस क्लास में थ्योरम 8.4 के प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.4। तो थ्योरम 8.4 में क्या दिया है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal. Opposite angles are equal. ठीक है, तो इसके प्रूफ में देखो, सपोज हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं सपोज ABCD। ABCD। अब इसमें ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है और हमें ये प्रूफ करना है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि एंगल A एंगल C के बराबर होना चाहिए और एंगल D एंगल B के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले A और C को ज्वाइन करेंगे। A और C को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा का पूरा जो पैरेललोग्राम है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बढ़ गया, क्योंकि हमें थ्योरम मालूम है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, पहला थ्योरम 8.1 कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या फिर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। इसका मतलब कि ये जो AC डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम ABCD को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, यानी कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर होना चाहिए, है ना। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इन चीजों को पहले हम देख लें कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AC is its diagonal. AC is its diagonal. Therefore, triangle ADC is congruent to triangle ABC. रीजन क्या है भाई? रीजन है थ्योरम 8.1 जिसमें ये कहता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCD करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर बाय CPCD एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये तो देखो एंगल D और एंगल B हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, इसके अलावा एंगल DCA इक्वल होगा किसके? एंगल BAC के। इसके अलावा एंगल DCA और एंगल BCA किसके बराबर होगा भाई? DAC के। एंगल DAC के। अब हम क्या करें, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। अब तो ये हो जाएगा एंगल DCA प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल DAC। अब DCA प्लस BCA मतलब ये वाला एंगल प्लस BCA
ए यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें ये पूरा एंगल सी मिल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल डीसीबी इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं बीएसी यानी कि ये वाला एंगल प्लस डीएसी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा भाई, डीएबी। तो ये हो जाएगा एंगल डीएबी। तो अब ध्यान देना कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। एक तो यहां से एडीसी, ये एंगल डी एंगल बी के बराबर, देयरफॉर एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी। और दूसरा यहां से कि एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल डीएबी। क्लियर? तो अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव। ठीक है, एक बार देखो। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम 8.5। थ्योरम 8.5 थ्योरम 8.5। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं अगर वो इक्वल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral, if in a quadrilateral each pair of opposite sides, sorry opposite side नहीं, opposite angle is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram। मतलब कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो देखो एक फिगर है इस तरह का, ये सपोज हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इसमें गिवन है हमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो मान लिया अगर हमने इसको x माना है तो एंगल C को भी x मानना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमने एंगल B को y माना है तो एंगल D को भी y मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो देखो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होता है जब ऑपोजिट साइड्स हमारे क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखो गिवन है हमारा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर? अब टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम। क्लियर? अब देखो इसका प्रूफ। अब हमने इसके प्रूफ में हमने सपोज क्या किया है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमने एंगल ए और एंगल सी को x मान लिया और सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी को हमने y मान लिया। तो लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल टू x एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू y। क्लियर? अब सिंस ABCD is a quadrilateral, since ABCD is a quadrilateral, therefore इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो हमारा 360 डिग्री होगा। therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A की जगह हम रख सकते हैं x, एंगल B की जगह y प्लस एंगल C अगेन x एंड एंगल D अगेन y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लें तो x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 360/2 यानी कि 180 डिग्री। क्लियर? तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो हमारा 180 डिग्री आ रहा है। अब यहां पर देखना है कि x प्लस y, अब अगर हम इस तरह से सोचें कि DC और AB हमारा कोई भी दो लाइन है और ये जो AD है ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो x और y है ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD। ठीक है? और क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि इन को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा है कि कभी भी अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों लाइन्स हैं वो हमारे पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है? अब यहां पर चूंकि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब AB जो होगा वो DC के पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से भी देखें कि AD हमारा एक लाइन है, BC हमारा दूसरा लाइन है और AB हमारा एक ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में भी ये जो x और y है ये हमारा को इंटीरियर एंगल होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AB। और उस केस में भी x प्लस y जो है वो हमारा 180 डिग्री है, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है? तो AB BC के पैरेलल हो गया और AD BC के पैरेलल हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेलल हो गया। बस इतना लिखना है आपको। तो देखो अब इसमें हम क्या लिखें, फॉर AB एंड DC, फॉर AB एंड DC AD acts as transversal, AD acts as transversal and x and y are co-interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल AD। ठीक है? सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के AD के। इसके अलावा x प्लस y जो है वो हमारा 180 डिग्री के भी बराबर है। यहां से therefore AB is parallel to DC। ठीक है? therefore AB is parallel to DC। अब सेम लॉजिक से अब हम AB और DC की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, AD एंड BC। क्लियर? फॉर AD एंड BC AB acts as transversal। तो बस इसी स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि AB और DC, ये जो AB और DC लिखे हैं
इसकी जगह अगर हम अब लिख दें AD एंड BC, फॉर AD एंड BC, AB acts as a transversal, तो यहाँ पे हम ये जो AD है इसकी जगह हम AB लिख दें, AB acts as transversal and X and Y are co-interior angles on the same side of the transversal AB, और इसके अलावा x plus y हमारा 180 डिग्री के भी इक्वल है, therefore AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, therefore AD is also parallel to BC। ठीक है, now in quadrilateral ABCD, AB is parallel to BC and AD is parallel to BC, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 का स्टेटमेंट है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें यह प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो सपोज हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD। अब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो हमें दिखाना गया है कि इनके जो डायगोनल्स हैं, यानी कि एक डायगोनल तो AC है और दूसरा डायगोनल BD है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो OA इक्वल्स टू OC हमें प्रूफ करना है और OB इक्वल्स टू OD प्रूफ करना है। क्लियर? तो देखो अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन है हमारा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram, और टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है कि OA equals to OC, OA equals to OC and OB equals to OD। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ये ऊपर नीचे वाले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल C जो है वो हमारा एंगल A के बराबर है। अब ये दोनों क्यों बराबर होंगे भाई? क्योंकि BC और AB पैरेलल है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो जैसे ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल DCO या फिर
पहले हम इसको लिखेंगे कि एंगल BAO जो है वो हमारा इक्वल होगा एंगल DCO के। और इसका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट, पहले तो होगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, and angle A and angle C are alternate interior angles, ठीक है। इसके अलावा ये जो DC है वो AB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो हम लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू DC। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंगल D है वो इस एंगल B के इक्वल होगा, इसी रीजन की वजह से, ठीक। तो देखो एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO के, तो एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO के। रीजन क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, and angle B and angle D are alternate interior angles, ठीक है। तो भाई एंगल साइड एंगल तो हम लिख सकते हैं therefore by angle side angle rule triangle AOB is congruent to triangle COD। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCD हम क्या कह सकते हैं भाई कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो OA होगा वो OC के इक्वल होगा और जो OB होगा वो हमारा OD के इक्वल होगा। Therefore by CPCD corresponding part of congruent triangles OA is equal to OC and OB is equal to OD, ठीक है। Therefore हम कह सकते हैं कि diagonals of a parallelogram bisect each other, proof, ठीक है। तो चलो ये हमारा थ्योरम 8.6 हो गया। अब आज की क्लास में इतना ही रहेगा, थ्योरम 8.6 तक। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उन सब थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। चलो ऑफ कर दें।